ये देखो, बाहर आओ। देखो ये क्या है। मदीना की गलियों में कई आवाजें बुलंद हुईं। लोग दौड़ते घरों से बाहर आने लगे। जानवर है। नहीं, खुदा की कसम, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक है। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। जिन्होंने खुदा की इस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था वो हंस रहे थे, और वो आदमी भी हंस रहा था जो इस अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। ये क्या है? लोग पूछ रहे थे। इसे क्या कहते हैं? इसे हाथी कहते हैं। हाथी के साथ चलने वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ये जंगी जानवर है। ये हमने फारस वालों से छीना है। जंग सिलासिल में जब ईरानी जरतुश्त भागे थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था। तकरीबन तमाम मौरखीन ने ये वाक़या लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को भेजा था, उसमें एक हाथी भी था। मदीना वालों ने हाथी कभी नहीं देखा था। इस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया। लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो उसे जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक कहते थे। हाथी के साथ उसका ईरानी महावत भी था। उस हाथी को चंद दिन मदीना में रखा गया। खाने के सिवा उसका और कोई काम न था। मदीना वाले उससे काम लेना जानते भी न थे। इसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी क्या। अमीरुल मोमिनीन ने उसके महावत को हाथी समेत रिहा कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि ये हाथी मदीना से कहाँ चला गया था। दजला और फरात आज भी बह रहे हैं। 1352 साल पहले भी बह रहे थे, मगर इस रवानी में और आज की रवानी में बहुत फर्क है। 1400 साल पहले दजला और फरात की लहरों में इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिद के जोशीले और पुरअज़्म नारों का वलवला था। इन दरियाओं के पानियों में शहीदों का खून शामिल था। शमए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाई इस्लाम को दजला और फरात के किनारे किनारे दूर आगे तक ले जा रहे थे। जरतुश्त की आग के शोले लपक लपक कर मुसलमानों का रास्ता रोकते। मुसलमान बढ़ते ही चले जा रहे थे। उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहनशाही में दाखिल हो चुके थे। उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता था जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही है। अप्रैल 633 ईस्वी का तीसरा और सफर 12 हिजरी का पहला हफ्ता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु काजिमा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर ली थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टक्कर लेना नागुज़ीर हो गया है, वरना जरतुश्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को यमामा से बुलाकर जरतुश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अव्वल अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी कहा था, अल्लाह की तलवार के बगैर हम फारस की बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार हैं। फारस की शहनशाही की गद्दी मदाइन में थी। फारस का शहनशाह उर्दशेर मदाइन में शहनशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। उसकी गर्दन उन शहनशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। उसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न मचल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि उबला के महाज से कासिद आया है, फौरन बुलाओ। उर्दशेर ने शाहाना रऊनत से कहा, इसके सिवा वो और क्या खबर लाया होगा कि हरमज ने मुसलमानों को कुचल डाला है। क्या हैसियत है अरब के इन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जौ के सिवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी। कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झुक गया। सीधे हो जाओ। उर्दशेर ने फातिहाना लहजे में कहा, हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है? बोलो, तुम खामोश क्यों हो? जरतुश्त की 1000 रहमत तख्ते फारस पर। कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा, शहनशाह उर्दशेर की शहनशाही, खबर क्या लाए हो? उर्दशेर ने गरज कर पूछा। आली मकाम हरमज ने कुमक मांगी है। कासिद ने कहा, हरमज ने? उर्दशेर चौंक कर आगे को झुका और उसने हैरान होकर पूछा, कुमक मांगी है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह की मानिंद है। क्या हो गया है हरमज को? क्या उसने सिपाह को जंजीरों से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे वहाँ कोई भी न हो और दरो दीवार चुपचाप हो। शहनशाह फारस की शहनशाही उफक तक पहुंचे। कासिद ने कहा, जंजीरें बांधी थी मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चली कि यही जंजीरें हमारी सिपाह की पाँव की बेड़ियां बन गईं। मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी, शहनशाह फारस। कासिद ने जवाब दिया, हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जाओ हमारी नजरों से। शहनशाह उर्दशीर गरजा और जरा सोच कर बोला, कारण को बुलाओ।
कारन बिन करियानिस ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपाह सालार था। वो भी हरमस की तरह लाख दिरहम का आदमी था और हरमस की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही दौड़ा आया। कारन उर्दशेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हरमस ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? उर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह डाली तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए, सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्दशेर कारन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया है? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। कारन ने कहा, मैदान जंग में जरा सी गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हरमज ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि उसे कुमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सके? उर्दशेर ने कहा, उनमें हिम्मत ही नहीं बेपनाह जुर्रत भी है। कारन ने जवाब दिया, वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। उबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन दोज हमले करके और शबखून मार मार कर उस इलाके की कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह खासी थोड़ी ही रही और उनके पास घोड़ों की भी कमी थी। वो लड़ने वाले ही ऐसे थे। शहनशाह उर्दशीर ने कहा, इनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया। कारन ने जवाब दिया, और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमज कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहनशाह फारस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हमें अपने गिरबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारस की शहनशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से लें। शहनशाह फारस, हरमज ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों का लश्कर उस पर गालिब आ गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हरमज की मदद को पहुंचो। उर्दशीर ने कहा, अगर हरमज घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर इससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फौरन कारन फौरन। कारन लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। ईरानियों का सालार कारन बिन करियानिस ताजा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। उसकी रफ्तार खासी तेज थी। उसने मजार के मकाम पर लश्कर को दरियाए दजला पार कराया और जुनूब में दरियाए मौक्कल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए मौक्कल के पार गया तो उसे हरमज के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर जरतुश्त की लानत हो। कारन ने पहली टोली को रोक कर और उनकी हालत देख कर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भाग कर आ रहे हो? सिपाह सालार हरमज मारा गया है। टोली में से एक सिपाही ने कहा, दोनों पहलुओं के सालार किबाज और अनुशजान भी भाग गए हैं, वो शायद पीछे आ रहे हैं। कारन बिन करियानिस हरमज की मौत की खबर सुनकर सुन होकर रह गया। उसने ये पूछने की जुर्रत भी न की कि हरमज किस तरह मारा गया है। कारन का सर झुक गया था। उसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थीं। अपने ताजा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हरमज की फौज के दूसरे सालार किबाज और अनुशजान भी आ पहुंचे। उन्हें दूर से आता देखकर कारन ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कारन ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सालारों के सामने जा घोड़ा रोका। मैं सुन चुका हूँ हरमज मारा गया है, कारन ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग गए हो। क्या तुम गंवार और उजट अरबों से शिकस्त खा कर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? किबाज ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हरमज की शेखियों ने मरवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फौज के पास बड़े ही काबिल और जुर्रत वाले सालार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फौज को यूं भगा देते। कारन अनुशजान ने कहा, हमारी फौजी क़यादत में सबसे बड़ी यही खराबी है जिसका मुजाहिरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के इन मुसलमानों को उजड़ और गंवार कहा है। हरमज भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में उसके उलट देखा है। तुमने उनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कारन ने पूछा, ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं। अनुशजान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ें और भाग नहीं सकें। इसलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंदे सिलासिल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं था। किबाज ने कहा, मुसलमान हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। उनके ताक़ुब में मुसन्ना बिन हारिसा 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा इस्लाम के वो शहदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमीन दोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं। उन्हीं की तरगीब पर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था।
ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तक़र से दूर हटते हटते ईरानियों के क़ल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिसा के दिल में भरी हुई थी। जंग सिलासिल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा को बुलाया। इब्न हारिसा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर ये भागते हुए फारसी जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? खुदा की कसम वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारिसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो जाओ, 2000 सवार अपने साथ ले लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे जांबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहनशाह फारस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताक़ुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताक़ुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए कुर्ज और हथियार फेंक दिए। मुसन्ना रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ताक़ुब का और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखरे, फिर वो अकेले अकेले होकर भागने लगे। इसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए। मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनुल मिराह के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसलिए उसका नाम हसनुल मिराह था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मज़ाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने भाई से कहा, मुअन्ना, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। मुसन्ना ने कहा, हाँ मुअन्ना, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोचकर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपाह सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्त ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछौना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हम इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है जो फारसियों के ज़िरनगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म तशद्दुद किया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेंगे। ये मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया, मैं फारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हरमस की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमक आ रही होगी, मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मुअन्ना ने कहा। मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर न लेना। जाओ मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। किसी भी मौरख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना ने अपने भाई मुअन्ना को देकर गए। बाज मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने से सवारों ही से किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो?
औरत ने बुलंद आवाज में मोन्ना से पूछा, हम मुसलमान हैं? मोन्ना ने इससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया, हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। औरत ने कहा, ये मेरा किला है, भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। मोन्ना ने कहा, खातून, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो कलादार ही हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा न हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हरावल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मोन्ना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे, तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो। औरत की तहकुमाना आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मोन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मोन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मोन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मोन्ना ने एक जगह रुककर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मोन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था। औरत ने मोन्ना से कहा, मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम इन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मोन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन किलों वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे थे? किलेदार औरत ने जवाब दिया, जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन है जिन्होंने फारस के इस लश्कर को इस कदर दहशतज़दा करके भगा दिया है। हमने जब देखा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुताल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मोन्ना को इस इमारत में ले गई जहाँ वो रहती थी। वो शीश महल था। उसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मोन्ना के सामने लाकर रख दिया। मोन्ना ने उन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मोन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। मोन्ना ने जवाब दिया, हाँ, मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अक्द में न आ जाए। मोन्ना को इत्तला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मोन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मोन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लाह थे। इनमें मोन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मोन्ना की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस इलाके को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मोन्ना ने जवाब दिया, मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? औरत ने कहा, नहीं, और सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओ तो मुझे तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मोन्ना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं। औरत ने जवाब दिया, मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो। औरत ने कहा, फातेह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मोन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक देखा। उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा की कसम, मैंने कले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ, मोन्ना ने कहा।
तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बात की बात है, इस वक्त मुझे तुम्हारा कला अच्छा लग रहा है, क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा, ताकत से कला सर करने की बजाय मुझसे ये कला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मुअन्ना ने ज़ेर लब कहा, मोहब्बत? फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल कर लो। औरत ने कहा, मैंने कबूल किया, मैं इस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मौरखों तिबरी और इब्न रुस्ता ने इस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में इस खातून का नाम नहीं मिलता।